एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण झीलों के बीच एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम रिया थी। रिया की आंखें गहरी और रहस्यमयी थी और उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता उसका मन मोह जाता। पर रिया के बारे में एक बात सबको हैरान करती थी। वह हर रात झील के किनारे जाकर घंटों चांद को निहारा करती थी। किसी को भी पता नहीं था कि वह वहाँ क्यों जाती है। एक दिन एक शांत शाम झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। रिया एक सफ़ेद साड़ी में झील के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तभी झील के पानी में कुछ हलचल हुई। रिया ने धीरे से पानी की ओर देखा और कुछ गुनगुनाया, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और अगले दिन गांव के लोग झील के पास एक अजीब निशान देखा। यह एक बड़ी पैर की छाप थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह झील में रहने वाले प्राचीन रहस्य की निशानी है। लेकिन रिया इस निशान को देखकर मुस्कुराती है जैसे वह कुछ जानती है। एक दिन रात में रिया झील के पास फिर से आती है। इस बार वह एक छोटी सी शीशी के बोतल में कुछ लेकर आती है। वह उसे पानी में डालती है और कुछ मंत्र गुनगुनाती है। अचानक झील का पानी तेजी से हिलने लगता है और उसमें से एक अजीब चमकदार आकृति उभरती है। और जल परी जैसा प्राणी रिया से कहती है कि तुम हमारी दुनिया की आखिरी कड़ी हो, तुम्हें यहाँ रहना होगा। रिया को समझ आता है कि वह खुद इस गांव की नहीं है बल्कि झील की रहस्यमयी दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन अब उसे एक बड़ा निर्णय लेना है, अपनी मानव दुनिया और झील की रहस्यमयी दुनिया में से एक को चुनने का। रिया ने जल परी की बात सुनकर झील के पानी में झांकते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी दुनिया की कड़ी हूँ तो मेरा यहाँ होना तय था, लेकिन इस दुनिया में मेरी पहचान क्या होगी? जल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहचान हमारे साथ छुपी है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रिया ने झील के अंदर कदम रखा। जैसे ही पानी उसकी कमर तक पहुंचा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसके शरीर में बदलाव होने लगे। उसकी टांगें धीरे धीरे चमगादड़ के मछली की पूंछ में बदलने लगी। रिया का चेहरा भय और उत्सुकता के मिले जुले भावों से भर गया। जल परी रिया को झील की गहराइयों में ले गई। नीचे एक पूरी छिपी हुई दुनिया थी, चमचमाते मोती, रंग बिरंगी मछलियाँ और जल परी का एक पूरा साम्राज्य। जल परी ने कहा, यह तुम्हारा असली घर है, तुम हमारी रानी बनने के लिए चुनी गई हो। रिया ने चारों ओर देखा। यह सब अविश्वसनीय था, लेकिन कहीं न कहीं वह इस दुनिया से जुड़ाव महसूस कर रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी मानव दुनिया में भी लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन। उसने पूछा, अगर मैं यहाँ रहूँ तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूँगी? जल परी ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम हमारी रानी बनकर इस साम्राज्य को संभालो या मानव दुनिया में लौट जाओ। लेकिन याद रखना, यदि तुम लौटोगी तो तुम्हारे झील से हर संबंध टूट जाएगा। रिया सोच में पड़ गई। झील की दुनिया सुंदर थी, लेकिन उसकी अपनी पहचान और जिम्मेदारियां मानव दुनिया से जुड़ी थी। उसने कहा, क्या मैं दोनों दुनिया के बीच संतुलन नहीं बना सकती? तो जल परी गंभीर होकर बोली, दोनों दुनिया एक साथ संभालना नामुमकिन है, तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। कई घंटों तक सोचने के बाद रिया ने फैसला किया। उसने जल परी से कहा, मैं मानव दुनिया में लौटना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार और मेरी पहचान वहाँ है, लेकिन मैं हमेशा इस दुनिया की कड़ी रहूँगी। जल परी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा निर्णय सम्मानजनक है, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो इस झील के पास आना। यह तुम्हारी दुनिया हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेगी। रिया मानव दुनिया में लौट आई। गांव में उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि वह झील में जाने के बाद कभी नहीं लौटी थी। उसने सबको बताया कि वह खो गई थी और अब वापस आ गई है, लेकिन केवल वही जानती थी कि वह किस रहस्यमय यात्रा पर गई थी। रिया ने मानव दुनिया में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की, लेकिन हर बार जब वह झील के पास जाती तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है।
झील की लहरों में उसे अपनी जलपरी दोस्त की मुस्कान नजर आती। उसने अपनी पहचान को अपनाया और दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाया, भले ही वह झील की गहराई में न जा सकती हो। तो फ्रेंड्स, यह कहानी इस बात की है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमारी सच्ची पहचान वही होती है जहां हमारा दिल होता है। तो आप लोगों का ये स्टोरी कैसा लगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।